पुत्री सीता, तुम्हारे मन में जो श्याम गौर वर रचे हैं वही आपको मिलेंगे, यह मेरा आशीर्वाद है। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें गुरुजी के पास फूल लेकर चलना चाहिए। ठीक है प्रभु, चलिए। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे गुरुजी, क्या आप फूल लीजिए पूजा के लिए। हे बेटा रामलाल, कहिए गुरुदेव। आप फूल को ले आए, मगर आपका मन कहाँ रखा है? हे गुरुदेव, बगीचे में गिरजा जी के पूजन के लिए जनक जी की पुत्री जानकी जी आई। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनु भय सुखारे। कहिए गुरुदेव। आपका मनोरथ सफल होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। जो पुष्प आप तोड़ कर लाए है, ये पुष्प मैं आप पे ही चढ़ाता हूँ। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पर तुरंत पठाए, सतानंद तब जनक बुलाए। हे गुरु महाराज, देश देश के राजा लोग पधार चुके हैं, लेकिन गांधी तनय विश्वामित्र जी और दोनों राजकुमारों सहित अभी तक स्वयंवर में नहीं आए। आप जाइए, उन्हें बुलाकर लाइए। बहुत ही अच्छे महाराज, जाइए। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जा, चलत तात मुनि कयऊ तबा, पठवा जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक आनंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जा, चहत तात मुनि कयऊ तबा, पठवा जनक बुलाई, सियावर रामचंद्र की। गुरु महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हृदयराज जनक जी ने आपको बुलाया है। अभी तक 88,000 ऋषि मुनि सहित और दोनों राजकुमारों सहित स्वयंवर में नहीं पधारे हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। चलिए चलिए बेटा रामलाल। श्रीय स्वयंवर देखूं जाई, ईसु कहियो देहु बड़ाई। कहिए गुरुदेव। आप मेरे साथ में स्वयंवर में चलिए, भगवान न जाने किसको बड़ाई देते हैं। अच्छा गुरुदेव। लखन कहा जस भाजन सोई, मेरे पास आओ। कहिए महाराज। तुम राजा लोगों का बैठने का इंतजाम करो। स्वयंवर के अंदर 4 प्रकार के सिंहासन रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। ब्राह्मण वंश के लिए सोने का सिंहासन, शूद्र अच्छा अच्छा। क्षत्रिय के लिए चांदी का सिंहासन, हाँ महाराज। और वैश्य के लिए संगमरमर का सिंहासन, और शूद्र के लिए काठ का सिंहासन। ये 4 प्रकार के सिंहासन रखे हुए हैं। जो जिस योग्य हो उसी योग्य आसन दिए जाए। बहुत ही अच्छा महाराज। हे राजा लोगों, जो ब्राह्मण वंश का राजा है उसके लिए सोने का सिंहासन तैयार है। जो शूद्र वंश का राजा है उसके लिए काठ का सिंहासन तैयार है।
और जो क्षत्रिय वंश का राजा है उसके लिए चांदी का सिंहासन तैयार है, और वैश्य वंश का राजा है उसके लिए काठ का सिंहासन तैयार है। ये राजा लोगों अपने अपने आसन पर बैठ कर स्वयंवर की शोभा बढ़ाइए, शोरगुल हर चीज में कोई मचाइए। अगर कोई भी शोरगुल करेगा तो कान पकड़कर इस सभा से बाहर निकाला दिया जाएगा। जिस राजा जिस योग्य हो अपने अपने आसन पर बैठकर विराजमान होइए। आसन पर विराजमान हुए। सीताजी का स्वयंवर रचा जा रहा है, हमें वहीं चलना चाहिए, हम धनुष तोड़ेंगे। वो तो मगर देखे रे, चलो कितनी दूर आ गए अपन करीबन आ गए। अरे कानपुर से नागपुर जा रहे हैं ना। हाँ, नागपुर से जनकपुर आ जाएगा। चलता हूँ मैं कदम कदम चलता हूँ, चलता हूँ मैं कदम कदम चलता हूँ, मैं कदम कदम चलता हूँ, मैं कदम कदम चलता हूँ, अपन देवड़ी के ऊपर आ गए, अब अंदर घुसे क्या? चलो घुसो। हाँ, आता नहीं और धनुष को तोड़ने आ गए हो। अरे ये क्या? हाँ। हमारे दादा परदादा कुर्सियों पर बैठ रहे थे। हाँ। और ये क्या, आज कुर्सी हमारे ऊपर ही बैठने को कर रही है। तो कुर्सी से अपन भी क्या कम थोड़ी है। चलो सिंहासन लगाओ। हाँ लगा दिया, आ जाओ। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? वो कुर्सी स्प्रिंग है, वो तुमको उठा के फेंक देती है। ऐसी बात है? हाँ, मैं दबाऊंगा, तुम बैठ जाना। हाँ, आ जाओ। आप बैठ गए। ये हुआ बात। राज्य से आ रहे। आपको पत्रिका मिली थी बगैर बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी।
अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मली दिनी तुम्हारे आगमन सुने भय नृपति बलहीन सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, सूर्यनारायण भगवान ने उदय होने के बहाने से आपका सारा और बल इन राजा लोगों को दिखला दिया है। आपका आना सुनकर ये राजा लोग बलहीन हो गए। नृप सब नखत करही अजियारी तारी न सकही चाप तम भारी। हे प्रभु, हे राजा लोग तारागणों के समान प्रकाशमान हो रहे थे, परंतु इस शंकर जी के अंधकार रूपी धनुष को कोई नहीं उठा सकते। कमल कोक मधुकर खगनाना हर से सकल निशा अवसाना। हे प्रभु, कमल को कोबरा रूपी पक्षी रात्रि व्यतीत होने पर ही सुख को प्राप्त होते हैं। उयऊ भानु विनु श्रम तमनासा दूरे नखत जगते जु प्रकाशा। हे प्रभु, आपके सारे भक्त इस धनुष को टूटने से सुख को प्राप्त होंगे। रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। हे प्रभु, सूर्यनारायण भगवान ने उदय होने के बहाने से आपका सारा बल और प्रताप इन राजा लोगों को दिखला दिया है। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होए। हे प्रभु, ये धनुष तो नवीन के समान है और उसको तोड़ने की परिपाटी तो आप ही को मिली है। सीता राजा लोगो, हमारा कहना मानो, जगत पिता राम को जानो, जगत माता जानकी को जानकर सब अपने अपने घर को चले जाओ। क्यों यहाँ पर हंसी हंसाते हो? करऊं जाई जा कहूँ जो भावा हम जो अमजु जन्म फल भावा। राजा लोग, जिनको जैसा लगे वैसा करो, हमने तो आज हमारे जन्म लेने का फल पा लिया। दानुष को तोड़ने के लिए तो आए हैं, है ना? हाँ। दानुष को तोड़ने के लिए तो आए हैं ना? इसको संभालो। संभाल लिया धीरे से। ओह, और जोर से बैठ जाओ। क्या बात है, एक साथ सब जोर लगाओ, एक साथ। अजमारो क्या? पिताजी को ले कौन जाएगा? अरे सब मिल के ले जाओ। चलो आ जाओ। ऐसा? हाँ। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। हम भी नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे। राकेश भाई से आप स्वयंवर की शोभा को देखिए। ठीक है।
करी जाऊं जनकपुर आए। मुझे नारद मुनि ने कहा था कि विजयराज जनक जी के यहाँ स्वयंवर रचा जा रहा है, इसलिए सीता जी के स्वयंवर की शोभा देखने के लिए चलना चाहिए। दान देन किन्न कपा आए सुख अधीन, धन्य भागमन दरस दे आज कृतार्थ किन। सदा कृतार्थ रूप तुम, सदा कृतार्थ रूप तुम, मिथिलाधिपति दूत ज्ञान, लखन है तुरंग भूमि तो किन्नो महु पयान। हे विजयराज जनक जी, आप यह न समझना कि बाणासुर धनुष तोड़ने के लिए आया है। मैं तो आपके धनुष यज्ञ की रक्षा करने के लिए आया हूँ। आप निश्चिंत होकर रहिए, मैं आपके धनुष यज्ञ की समस्त देखभाल करूंगा। राक्षसेंद्र आए थे किन्न कपा महान, भाग्य जागे पाए दरस मनोरंजन सुखदान। पर तेरो सुन चुके पुराण भया जी जान, असमंजस की बात है सो किवी करूं बखान। धनुष चढ़ाए तो तोड़ियो, धनुष चढ़ाए तो तोड़ियो, तो यश महान मम स्वामी को रूट लो तो जाए शंभु भगवान। मम भुजबल जग में विदित, मम भुजबल जग में विदित, बुरी सूर संसार ज्ञान कियो कैलाश को तो कहा धनुष की बात। अरे ओ जनक, तुमने इस स्वयंवर का निमंत्रण मुझे नहीं दिया। हे लंकेश, मेरे पास कोई ऐसा दूत न था जो लंका में आ सके। अरे जनक, अगर तुम समुद्र में पत्रिका डाल देते तो सीधे गंगे चले आती। ये 10 सिर वाला राजा कौन है जो धनुष यज्ञ शाला में खलबली मचा रहा है? चलकर इसको देखना चाहिए। श्रीमान जय शंकर की, जय शंकर की। कहां से पधारियो? लंका से आइयो। क्या कारण आइयो? धनुष तोड़ने आइयो। यह अनजान जाने नहीं, यह अनजान जाने नहीं, रीत नीति की बात कहा करो करतार रे बड़ा मुरच्छे कार। पीत लाइयो के ही हो, पीत लाइयो के ही हो, दियो दक्षिणा त्यो लो, जैसे याचक को दियो पीत मेरे ने दान। चेतासुर नरकासुर को पल में मारो, सो बल पर मैं करता रहूं जात पधारो। अरे हो लंके, कहिए तुम्हें अपने बल का बड़ा भारी अभिमान है, मगर तुम्हारा वो अभिमान कहा था जब तुम बाली की काट में 6 माह तक दबे रहे थे। अरे बहादुर, तुम बली जो होए थे पीते बहुन लावते जगती यश पावते। अरे बालासुर, अगर तुम इतने बलवान थे तो तुम्हारा पिता पाताल में कीड़े मार रहा है, उसे मृत्यु लोक में क्यों नहीं लाते? अरे हो ना क्या सुनो, मैं जब जात पिता पद पावन पाप विनाशी, देखा फिरो तबई तब शांत रसा तल के अविनाशी। रेशक तू जानत नहीं, मैं शैसन के शीश दिन में उसासी। अरे हो लंके, कहिए मैं जब अपने पिता महाराज की पूजा करने के लिए पाताल में जाता था तब शेषनाथ जी मुझसे कहते थे, ये बेटे बना छोड़, तू थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को उठा ले। तब मैंने अपने इस कनस्थ उंगली के ऊपर इस पृथ्वी को उठाया था। मैं उस समय इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसे सैकड़ों रावण विचरते थे। मैं वही जगत प्रसिद्ध बलवान बाणासुर हूं। अरे बाणासुर, हमें तुम्हें न मुझे विक्रम बात अखंड, अब जो कह दोगे मदन कदन को दंड। अरे बाणासुर, क्यों रथा गानों को बजा रहा है? चलो धनुष के ऊपर अपने बल को आजमा लो, दोनों में कौन बलवान है अभी मालूम पड़ जाएगा।
अरे हो रावण, मेरे गुरु का धनुष्य और सीता मेरी मात, दोनों रसमंजस है, जात सभा चिरना है। अरे हो लंकेश, ये शिव जगत, ये शंकर भगवान का धनुष है और सीता जी मेरी माता के समान है, इसलिए मैं धनुष को नमस्कार करके जाता हूँ, परंतु तुम इस धनुष को जरूर तोड़ना। अगर तुम्हारे से ये धनुष न टूटे तो चुल्लू भर पानी लेकर कहीं डूब मरना। आप जरा छुप कर इस 10 सिर वाले का तमाशा देखना चाहिए कि यह धनुष के साथ क्या करता है और धनुष को किस प्रकार से तोड़ता है। ठीक है, अब धनुष के ऊपर बल को आजमाना चाहिए, क्योंकि इस समय सब राजा लोग सो रहे हैं, आधी रात का समय है।